चलिए आज हम लोग जानेंगे कि अगर हम एसी फ्रिज की रिपेयरिंग कर रहे हैं या वॉशिंग मशीन बना रहे हैं तो अगर हम किसी के घर बनाने जाए तो हमें क्या क्या लेकर जाना चाहिए। यहां पर दिखाएंगे हम आपको। देखिए हमारे पास एक बैग है। इस बैग में जैसे कि अगर कोई एक मिस्त्री का बैग है जो कि किसी के घर जब एसी बनाने जाते हैं तो इतनी सामान लेकर के जाते हैं और इतनी सामान से आप एसी फ्रिज या वायरिंग या वॉशिंग मशीन या कुछ भी खराब है उसका तो आप उसको रिपेयर कर सकते हैं, उसमें नया पार्ट लगा सकते हैं। तो हमें क्या क्या लेकर जाना चाहिए, जैसे कि हमारे पास ये वैक्यूम पंप, मोटर या बहुत सारी जो भी चीजें हैं हम अभी आपको एक एक करके दिखाते हैं। तो हमें क्या क्या लेके जाना चाहिए, किसका हम यूज किस प्रकार से करेंगे, वही सब आज हम सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखिए हमारे पास यहाँ पे एक वैक्यूम पंप मोटर है और ये गैस एक अलग से रखे हुए हैं और एक बैग है। इस बैग में सारी सामान भरी हुई है कि इस बैग के जरिए हम किसी के एसी फ्रिज या कुछ भी बनाना हो हम बना सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले दिखा दें आपको, ये बैग में साइड में क्या रखा हुआ है, ये एलपीजी का कैन है। देखिए दिखाएंगे आपको इसके अंदर जो भी सामान है वो पुरानी है, मतलब समझिए इसका यूज काफी दिनों से हो रहा था तो इसलिए ये सब ऐसा दिख रहा है। तो ये इसमें एलपीजी गैस है जिसके द्वारा हम वेल्डिंग करते हैं। इसका जो वेल्डिंग गन होगा वो अंदर है, अभी हम आपको दिखाते हैं। इसके अलावा इसमें देख पाएंगे इसके अंदर और क्या क्या है। बैग के चैन को हम खोलते हैं और आपको एक एक करके निकाल के दिखाते हैं। सबसे पहले देखिए एक इसमें ये डब्बा है, इसके अंदर ऐसे बहुत सारे पार्ट हैं तो हम एक एक करके आपको दिखाते हैं। यहाँ पे देखिए एक हमारा ये पहला डब्बा, ये जो बैग में से निकला इसको हम यहाँ से ओपन करते हैं, खोलते हैं, इसके अंदर देखते हैं क्या क्या है। देखिए यहाँ से जैसे हमने इसको खोला सबसे पहले देखिए हमारे पास क्या क्या दिख रहा है। ये देखिए कैपिलरी ट्यूब। कैपिलरी ट्यूब क्या होती है, जब किसी फ्रिज वगैरह में कैपिलरी ट्यूब खराब हो जाए तो ये कैपिलरी ट्यूब हम उसमें लगा सकते हैं आसानी से। तो ये कैपिलरी ट्यूब हमारे पास होनी चाहिए ताकि अगर किसी फ्रिज का कैपिलरी खराब है तो उसको हम बदल सकें। इसके अलावा देखिए ये हमारा एक रिले होता है, ये भी फ्रिज का रिले है, ये पुराना दिख रहा है। और इसके अलावा ये हमारे पीसीबी का प्लेट है, ये इन्वर्टर फ्रिज वगैरह में लगता है। तो इसके अलावा इसमें एक बल्ब ये रखा हुआ है जो फ्रिज का बल्ब है, इस बल्ब का प्रयोग फ्रिज में किया जाता है। और ढेर सारे इसमें देख पाएंगे रिले रखा हुआ है, ये अलग अलग टाइप्स के अलग अलग रिले हैं। इसके अलावा ये कैपेसिटर यहाँ पे अगर देख पाएंगे तो ये 50 यूएफ लिखा है, यानी 50 एमएफडी का रनिंग कैपेसिटर है। तो ये 50 एमएफडी का रनिंग कैपेसिटर जो कि हमारे एसी में प्रयोग होता है, विंडो एसी में भी होता है, स्प्लिट एसी में भी होता है। कंप्रेसर मोटर को चलाने के लिए कैपेसिटर का प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा इसमें देखेंगे ये हमारे पास एक टेप होता है जिसका नाम होता है प्लांट टेप। इस टेप का कार्य क्या होता है, जब कहीं पे हमारा जोड़ होता है तो उस जोड़ पर हम इस टेप को लगाते हैं जिससे वहां का लीकेज नहीं होता। तो इसमें एक प्लांट टेप रखा हुआ है। उसके अलावा दिखा दें आपको, ये देखिए ये सारे रिले हैं। इसके अलावा देखिए एक चीज इसमें ये हमारा फ्लक्स पाउडर। फ्लक्स पाउडर देखिए इस तरह का भी है, इस तरह का भी है, देख पाएंगे इस पे लिखा भी है फ्लक्स पाउडर। ये फ्लक्स पाउडर होता है जो कि वेल्डिंग करते समय यूज किया जाता है। जब कहीं कॉपर की और लोहे की पाइप को वेल्डिंग करना होता है तो इस फ्लक्स पाउडर की आवश्यकता पड़ती है। इसके अलावा जब हम गैस चार्ज करते हैं तो देखिए इसका आवश्यकता पड़ती है। ये क्या है, एंटी मोस्ट या एंटी चोक है। इसके द्वारा हम क्या करते हैं, जब एसी फ्रिज के सिस्टम में गैस चार्ज करने जाते हैं तो पाइप में इसको भर देते हैं, जिसके कारण ये क्या करता है, नमी को अवशोषित कर लेता है, सोख लेता है, जिससे कहीं सिस्टम में चोक नहीं होता। तो ये हमारे रिले और ओएलपी के पार्ट हो गए। इसके अलावा दिखाएं आपको हमारे बैग में और क्या है, ये देखते हैं। दूसरा डिब्बा इसके अंदर ये पड़ा हुआ है। दूसरा जो है इसमें क्या क्या है वो देखते हैं। देखिए ये तो हमारा पहला था, दूसरा जो इसके अंदर है तो ये अलग अलग चीजों में देखते हैं इसमें क्या क्या है। यहाँ पर देख पाएंगे, इसको हमने यहाँ से खोला और ये खोलते हैं। देखिए इसके अंदर भी क्या क्या रखा हुआ है वो देखिए सबसे पहले इसमें ये निकल रहा है थिम्बल। थिम्बल जानते हैं ना, जब कहीं वायर में जोड़ होता है, जब एसी या फ्रिज में वायर जोड़ना होता है तो जो पिन होती है, खोसने वाली पिन, ये होता है हमारा थिम्बल। तो इसमें देखिए ये बहुत सारे थिम्बल हैं, ये अलग अलग हैं, ये सब स्ट्रेट साइज में। देखिए स्ट्रेट साइज का मतलब ये हुआ ये सीधे सीधे वाले हैं, ऐसे ये मुड़े हुए भी आते हैं, टेढ़े में भी आते हैं, अलग अलग तरीके में आते हैं। तो ये हमारा स्ट्रेट थिम्बल हो गया। इस थिम्बल के अलावा इसमें देखिए एक कैपेसिटर रखा हुआ है। वैसे तो ये फैन का कैपेसिटर है, 3.15 एमएफडी का कैपेसिटर, रनिंग कैपेसिटर है। और देखिए ये हमारी कैपिलरी ट्यूब इसमें भी रखी हुई है, एक कैपिलरी ट्यूब यहाँ पर भी रखा हुआ है। और इसके अलावा देखेंगे इसमें कई सारे बल्ब रखे हुए हैं। और बल्ब के अलावा ये कैपेसिटर है। देखिए ये हमारे एक अलग तरीके का कैपेसिटर जो कि हमारे स्प्लिट एसी में भी प्रयोग होता है और इसका प्रयोग आप कहीं पर भी कर सकते हैं। ये भी देखिए 3 एमएफडी का कैपेसिटर है ये, तो इसका प्रयोग आप जहां पे भी कैपेसिटर की आवश्यकता हो वो कर सकते हैं। तो ये देखिए इसके कैपेसिटर है। इसके अलावा ये देख पाएंगे एक डिब्बी में, इसमें देखते हैं क्या है, इसमें देख पाएंगे ये तो इसमें फ्यूज है। फ्यूज क्या होता है जानते हैं ना, कि जब हमारे एसी के पीसीबी वगैरह में लगा होता है, इन्वर्टर में लगा होता है, तो ये हमारे इसमें फ्यूज है। ये ढेर सारे इसमें देख पाएंगे इसमें फ्यूज रखे हुए हैं, ये अलग अलग मतलब
एक ही साइज के सब है, बराबर वाट के भी सब है, एक डिब्बी पूरा फ्यूज है। कोई अगर बोर्ड में देखिए सबसे ज्यादा खराबी अगर फ्यूज भी उड़ता है पीसीबी प्लेट में तो फ्यूज को तुरंत चेंज कर सकते हैं। तो फ्यूज के अलावा इसमें देखते हैं और क्या क्या है कैपेसिटर के अलावा। इसमें देखेंगे ये एनआरबी वाल्व है, एनआरबी वाल्व इसको बोलते हैं। देखिए ये इतने सारे एनआरबी वाल्व रखे हुए पैकेट का ही, तो ये एनआरबी वाल्व है और इसमें ये फ्रिज के बल्ब है सारे, और ये फिल्टर है। सारे फिल्टर जो है ये देखिए बढ़िया वाले हैं, सिलिकॉन की गोलियां वगैरह भी उसमें है। देखिए यस, ये कौन सा यस कंपनी का फिल्टर है, बढ़िया काम करता है, बढ़िया तरीके से काम करता है। एसी में लगा सकते हैं इसको, फ्रिज में भी लगा लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है। तो ये इसमें देखिए ढेर सारे फिल्टर है। तो ये फिल्टर हमारे हो गए जो कि रेफ्रिजरेंट यानी गैस को छानने का काम करते हैं। इसके अलावा यही सब पार्ट है, इसमें और कुछ नहीं है, सारे सब सेम है। अब इसके अलावा और भी इसमें देखते हैं कि इसमें और क्या क्या है। अब देखिए इसके अंदर सबसे पहले इसके नीचे देखते हैं, तो इसके अंदर देखिए एक मीटर होगा, ये हमारा डिजिटल क्लैंप मीटर होता है। इसको हम खोल करके आपको दिखाते हैं। इसके अंदर हमारा ये डिजिटल क्लैंप मीटर है। डिजिटल क्लैंप मीटर मतलब समझते हैं ना, ये नंबर के ऊपर से ही बताता है कितना एम्पियर लोड ले रहा है। ये सबसे ज्यादा आवश्यकता, अगर आप एसी फ्रिज बना रहे हैं तो सबसे अधिक आवश्यक है कि फ्रिज में इसको एम्पियर से ही आप जान सकते हैं फ्रिज के अंदर गैस है कि नहीं है, या फिर कितनी है, या फिर चोक है या लीकेज है, सब कुछ इस एम्पियर डिजिटल क्लैंप मीटर से जान सकते हैं, उसका एम्पियर चेक करके। तो ये हमारा क्लैंप मीटर हो गया जो तार के ऊपर से ही बताता है कि कोई उपकरण हमारा कितना लोड ले रहा है, मतलब कितना एम्पियर लाइट ले रहा है। और इसके अंदर देखते हैं और क्या क्या है। ये देखिए उसका कवर था एम्पियर मीटर का, हमारे डिजिटल क्लैंप मीटर का। और इसके अंदर देखिए एक हमारा ये वर्लपूल कंपनी का ये थर्मोस्टेट भी इसमें पड़ा हुआ है। थर्मोस्टेट अगर किसी का खराब है तो उसको लगा करके बदल भी सकते हैं। ये देखिए एक स्क्रू ड्राइवर है, ये दोनों तरफ से प्लस माइनस का स्क्रू ड्राइवर है, तो ये एक स्क्रू ड्राइवर भी हमें रखना चाहिए। इसके अलावा और भी देखिए ये हमारे देखिए ये देखिए हमारे वॉशिंग मशीन का पार्ट है। ये वॉशिंग मशीन का जो हमारा स्पिन ड्रम होता है उसी के नीचे ये लगता है। तो स्पिन ड्रम जो पानी को रोकने के लिए लगा होता है, तो ये हमारा स्पिन ड्रम में लगने वाला भाग हो गया। और इसके अलावा देख पाएंगे इसमें और क्या क्या है, तो यहाँ पर देख सकते हैं ये देखिए जो हमारा वाटर ड्रेन स्विच होती है जो वॉशिंग मशीन का पानी बाहर निकलने के लिए, इसमें एक वो भी रखा हुआ है कि अगर किसी वॉशिंग मशीन का वो खराब है तो उसको भी आप बदल सकते हैं। और थोड़ी वायरिंग के लिए देखिए तार भी रखे हुए हैं कि अगर कोई वायरिंग में थोड़ा सा वायर कम पड़ रहा है तो आप इसको जोड़ करके बढ़ा सकते हैं। और ये जो हमारा टेप है ये प्लांट टेप ही है, ये अलग टेप नहीं है, नॉर्मल टेप है। और उसके अलावा और भी आपको दिखा देते हैं, ये देखिए एक वो वाटर ड्रेन स्विच में ये जो नीचे रबड़ लगने वाला है वो रबड़ यहाँ पर भी है। और इसके अलावा ये देखिए ये अलग से ये बॉटल में कुछ भर के रखे हुए हैं। इसके अंदर सीटीसी है। सीटीसी मतलब जो कंडेंसर वगैरह होते हैं, ऑपरेटर वगैरह होते हैं, उसकी पाइपों को साफ करने के लिए इसका यूज किया जाता है। तो ये हो गया हमारे सीटीसी। और भी दिखाएं इसमें कौन कौन से टूल्स हैं, तो ये देखिए इसके अंदर एक ट्यूब कटर भी रखा हुआ है। ट्यूब कटर मतलब कोई भी पाइप को अगर काटने की आवश्यकता पड़ जाए तो हमें ट्यूब कटर की जरूरत पड़ती है। तो इसी ट्यूब कटर से हम किसी भी पाइप को काट सकते हैं, चाहे वो एसी का हो, फ्रिज का हो, वाटर कूलर, डिफ्रीजर यानी हर वो मशीन जो ठंडा करने वाली हो, किसी का हो, तो सबका पाइप को इससे काटा जा सकता है। इसके अलावा और भी इसमें देखते हैं क्या क्या है। देखिए एक दूसरा ये चैन है, तो इसको हम खोलते हैं। इस दूसरे वाले चैन को खोल के देखते हैं इसमें क्या क्या है। देखिए इसमें तो ऐसी सामान है, देख पाएंगे यहाँ पर। देखिए वेल्डिंग करने के लिए सबसे पहले तो देखिए ये लोहे का प्लेट, ये जो लोहे का प्लेट है ना, अब तो वेल्डिंग गन के साथ ऐसा प्लेट आ रहा है कि आपको ऐसा प्लेट रखने की जरूरत नहीं। ये प्लेट जो है ना बहुत नुकसान देता है, बैग को फाड़ देता है, रखने में दिक्कत होती है। तो जो वेल्डिंग गन के साथ इस समय छोटा प्लेट आ जाता है ना, उसको हम अभी आपको बताते हैं। वो जो प्लेट आ जाता है वो बहुत आसानी होती है, इस प्लेट की आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन अगर नहीं है तो ये प्लेट भी बढ़िया तरीके से काम देता है, कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा और भी इसमें आपको दिखाएं, देखिए ये हमारा गेज है। इसमें ये जो गेज है ये मैनीफोल्ड वाल्व कहलाता है। मैनीफोल्ड वाल्व मतलब प्रेशर गेज और कंपाउंड गेज का मिश्रित रूप होता है। दोनों का, प्रेशर गेज और कंपाउंड गेज का मिश्रित रूप होता है मैनीफोल्ड वाल्व। तो देखिए इसमें देखिए पाइप जोड़ने के लिए 3 पॉइंट बने हुए हैं। 3 ये जो अलग है ये इसमें बस केवल पाइप को रोकने के लिए है, रखने के लिए है। और इसके अंदर गेज के पॉइंट को देख पाएंगे, इसके कलर को देखिए बदल दिया गया। ये रेड वाला इधर लगा दिया गया, ब्लू वाला इधर लगा दिया गया, तो ये उल्टा कर दिया गया। लेकिन ये जो प्रेशर गेज और कंपाउंड गेज है ये दोनों सही है। मतलब ये जो ब्लू वाला ये कंपाउंड गेज है, जो रेड वाला है वो प्रेशर गेज है। तो ये मैनीफोल्ड वाल्व हो गया। और इसमें देखिए ये वाला जो आगे का पॉइंट होता है ये टांगने के लिए होता है, लटकाने के लिए होता है, कहीं पर भी इसको लगा करके सेट कर देते हैं। और इसमें देखते हैं क्या क्या है। इसके अलावा देखिए ये हमारी कुछ पाइपें निकल रही हैं। इसमें देखिए चार्जिंग पाइप निकल रही है, ये जो रबड़ की पाइप है ये चार्जिंग पाइप है। और ये देखिए प्लास्टिक की पाइप है। ये क्या होता है, जो हमारा चीलर ट्रे होता है ना, वहां पे ये पाइप कभी कभी लगती है। चीलर ट्रे से पानी को बाहर तक निकालने के लिए इस पाइप का प्रयोग किया जाता है। तो ये इसमें एक पाइप भी रखी हुई है। और ये हमारी रबड़ की चार्जिंग पाइपें हैं। और इसमें देख पाएंगे और क्या क्या है इसके अंदर देखते हैं। तो जैसे देखिए ये हमारा एक फ्लेयरिंग टूल है। फ्लेयरिंग टूल क्या होता है कि कॉपर की पाइप में फ्लेयर बनाने के लिए हम फ्लेयरिंग टूल का यूज करते हैं। ये देखिए फ्लेयरिंग टूल का भी एक भाग मिला हुआ है, दूसरा भी दिखा रहे हैं। ये जो ब्लॉक है जिसमें पाइप को लॉक किया
किया जाता है। तो इसमें पाइप को लॉक करने के लिए देखिए अलग अलग साइज के सांचे बने होते हैं। जिस साइज की हमारी कॉपर की पाइप है उसी साइज में इसको लगाते हैं। तो इसमें देख पाएंगे अलग अलग साइज के हैं और सभी पे साइज लिखा भी है कि जैसे 1/2, 5/16 या 1/4, 3/16, 3/8, ये जो अलग अलग साइज है सबकी साइज लिखा हुआ है। तो इसको हम बोलते हैं ब्लॉक। और इसके अलावा देखिए एक हमारे पास ये भी देखिए रिले है, जो कि सैमसंग कंपनी के फ्रिजों में ऐसा रिले प्रयोग किया जाता है। इसके साथ ये जो पीछे ब्लैक कलर का आप देख पा रहे हैं ये इसका कैपेसिटर होता है। तो ये इसका कैपेसिटर हो गया। और इसके अलावा देख पाएंगे इसके अंदर ये देखिए थोड़े से इसके अंदर ये कबाड़ा वाली चीज़ें हैं और टूल्स वगैरह हैं। यहाँ पे देख पाएंगे थोड़ा थोड़ा आपको दिख रहा होगा, ये टूल्स है, मतलब अंदर के नटों को खोलने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। हम आपको निकाल के भी दिखा देते हैं कि इसके अंदर देखिए ये ग्रोमेट रबड़ है। ग्रोमेट रबड़ क्या होता है कि कंप्रेसर के नीचे लगने वाला रबड़ ग्रोमेट रबड़ होता है। और इसके अलावा ये देख पाएंगे अंदर के नटों को खोलने के लिए ये अलग अलग साइज़ के इसमें ढेर सारे हैं, तो कई हैं और इसको हम रहने देते हैं। और इसमें वैसे खराब चीज़ें देखिए पाइप कटी फुटी हैं, जो खराब चीज़ें वो सारी इस वाले पैकेट में रखा हुआ है। इसके अलावा यहाँ पर देख पाएंगे देखिए स्प्लिट एसी में प्रयोग होता है। स्प्लिट एसी की जो पाइपें होती हैं पाइपों के ऊपर ये लगता है, जिसके वजह से बाहर जो पाइप की हवा है उस पर बाहर की हवा का प्रभाव ना हो, बाहर के टेम्परेचर का कोई प्रभाव ना पड़े। तो ये हो गया। और यहाँ पर देखिए हमारा इंसुलेटर कटर है। इंसुलेटर मतलब तार को छीलने या काटने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो ये हमारा इंसुलेटर कटर हो गया। इंसुलेटर कटर के अलावा और देखते हैं इसमें, ये देखिए इसका दूसरा भाग है योक, जो हमारा फ्लेयरिंग टूल है। इसके टोटल 2 भाग होते हैं, जिसमें एक का नाम होता है ब्लॉक और दूसरे का नाम होता है योक। तो ब्लॉक और योक लगाकर उसमें फ्लेयर बनाया जाता है। तो ये हो गया इसका योक। अब ब्लॉक और योक के अलावा इसमें देखेंगे ये हमारी पाइप हो गई, रबड़ की चार्जिंग पाइप हो गई, एक और इसमें से है। और इसके अलावा देखिए एक हमारा ये लॉक, जैसे कि कोई पाइप वगैरह कहीं पे बांधना हो, कहीं पे लॉक करना हो, यहाँ पर देख पाएंगे आप इसका प्रयोग बहुत सारे करते हैं। चार्जिंग लाइट में बैटरी को बांधने के लिए भी करते हैं, तो बहुत सारी जगहों पे इसका प्रयोग हम करते हैं। तो ये हो गया हमारा इसका लॉक। और इस लॉक के अलावा और इसमें क्या है, यहाँ पर देख पाएंगे एक थर्मोस्टेट है, ये अलग से ऐसे पन्नी में रखा हुआ है, ये थर्मोस्टेट है। ये पाइप इसमें एक और निकल रही है। और देख पाएंगे ये एक बोर्ड की 5 पिन सॉकेट है, यानी हो सकता है आप किसी के घर एसी फ्रिज बनाने जाए उसकी सॉकेट ही खराब हो तो आप सॉकेट को भी चेंज कर सकते हैं। तो ये उसकी सॉकेट भी हो गई। और सॉकेट के अलावा इसमें अंदर आप देख पाएंगे, सॉकेट के अलावा इसमें अंदर आप देख पाएंगे, देखिए इसमें ढेर सारी ये टूल्स रखे हुए हैं। इसमें क्या क्या है, ये स्क्रू ड्राइवर है। अब देखिए ये वाला जो पॉइंट हमारा, ये स्वांगी टूल के द्वारा क्या करते हैं, कॉपर की पाइप के भीतरी व्यास को बढ़ाने का कार्य किया जाता है इसी स्वांगी टूल के द्वारा। तो स्वांगी टूल हो गया हमारा। और इसके अंदर देख पाएंगे और रिंच वगैरह अलग अलग साइज के हैं। ये ब्रिजिंग राड है, जो बेल्डिंग करने के लिए जिस राड का प्रयोग किया जाता है, ये हमारा ब्रिजिंग राड हो गया। और भी इसके अंदर देख पाएंगे अलग अलग साइज के स्क्रू ड्राइवर सारे हैं। और तो इसमें कुछ स्पेशल नहीं दिख रहा है। ये एक टेप है जो कि कहीं पे वायर पे हमें चिपकाने के लिए प्रयोग में आ जाएगा, काम में आ जाएगा। ये देखिए ये हमारा वेल्डिंग गन। वेल्डिंग गन क्या होता है, जब हम कहीं पे गैस की वेल्डिंग करते हैं ना, एलपीजी वाले इस वाले कैन के साथ ये काम करेगा। तो ये हमारा वेल्डिंग गन है, जो कि वेल्डिंग करने के लिए प्रयोग में किया जाता है। इसके अलावा एक टूल्स हमारा देख पाएंगे वाल्व की, सिलेंडर वाल्व को खोलने के लिए इस की का प्रयोग किया जाता है, जिसे वाल्व की के नाम से जाना जाता है। मतलब सिलेंडर वाल्व को खोलने के लिए, मतलब जो जिस सिलेंडर में एलपीजी, जो सिलेंडर में हमारे फ्रिज में गैस चार्ज करने वाली भरी जाती है, उस गैस को खोलने वाले वाल्व को सिलेंडर वाल्व कहते हैं। देखिए जैसे ये हमारे फ्रिज की R134A गैस है, तो ये फ्रिज में भरी जाएगी, इसके साथ ये वाल्व लगा हुआ है। लेकिन इसी तरह का एक अलग से कैन आता है, जिसमें उस कैन को आप अलग से लेके जाएंगे, अपनी मर्जी से 1 लीटर 2 लीटर का कैन लेंगे और अपनी मर्जी से उसमें गैस भरवाएंगे। उस सिलेंडर में लगने वाले वाल्व को इस टूल्स के द्वारा खोला जाता है, जिसे वाल्व की के नाम से जाना जाता है। और देखिए एक हमारे पास ये गैस और है, ये फ्रियान 22 है, जो कि हमारी एसी में प्रयोग किया जाने वाले गैस है। तो ये हमारी फ्रियान 22 है, जो एसी में प्रयोग होती है, और ये हमारी R134 है, जो कि फ्रिज में प्रयोग होती है। और इसके अलावा एक हमारा ये मोटर है, देख पाएंगे इसका नाम है वैक्यूम पंप मोटर। वैक्यूम पंप मोटर इसका नाम होता है। और इसके द्वारा किसी भी फ्रिज में या एसी में वैक्यूम किया जाता है, मतलब अंदर की हवा को, नमी को बाहर निकाला जाता है, जिससे उसमें अंदर नमी नहीं रहेगी, तो चोक नहीं होगा। तो इतने तो सारे हमने पार्ट आपको दिखाए। इसके अलावा इसमें और देखते हैं कुछ है, अब तो कुछ नहीं दिख रहा। तो अगर आप एसी फ्रिज का रिपेयरिंग करते हैं, किसी के घर बनाने जाते हैं, तो आपको इतने सारे पार्ट लेकर के जाना होगा। अगर किसी पार्ट में कोई दिक्कत है तो आप नीचे कमेंट करके बताइएगा। एक बार अगर आप चाहें तो फिर से वीडियो को रिप्ले करिए और दोबारा देखिए, फिर आपको क्लियर समझ में आ जाएगा कि क्या क्या हमें लेके जाना चाहिए और कितने की ये टोटल लगभग सामान है। किसी प्रकार का सवाल या सुझाव तो कमेंट करके बताइए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।